मान्यवर महानुभावों, आज का ये दोपहर आप समस्त भगवत प्रेमियों के लिए, भूत भावन भोलेनाथ के प्रेमियों के लिए खूब खूब कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। आपके समक्ष अभी बैठा हूँ और आप समस्त श्रोत्री जनों के लिए जो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, बड़ा ही पवित्र है, पवित्रतम है, जिसका अवगाहन आप करें, श्रवण करें, मनन करें, हृदयांगम भी करें। क्योंकि ये बात तय है कि जब तक कोई भी हृदयांगम न करेगा तब तक कृपा नहीं मिलेगी। मनन तो करना होगा, श्रवण करने से नहीं होगा, सिर्फ मनन भी करना होगा। जैसे पद्म पुराण के अनुसार और भागवत जी के अनुसार धुंधुकारी का प्रेत होते हुए भी श्रवण तो किया और मनन भी किया, लेकिन महाराज जी मानव योनि में जन्म लेने वाले मानवों के द्वारा श्रवण तो किया गया, लेकिन मनन नहीं किया गया। और जब मनन नहीं किया जाए, मनन नहीं किया गया महाराज जी, तो भला फल कहाँ मिलेगा। इसलिए सुने, श्रवण करें, मनन करें। और ये भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों में इस दास के द्वारा समर्पित है। आप लोगों के लिए, आप लोगों को ही निमित्त बनाकर श्रवण करने से निश्चित कल्याण होगा। जैसा कि शीर्षक ऊपर में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, रुद्री पाठ, यानी रुद्राष्टाध्यायी का पाठ। कोई सामान्य नहीं है महाराज जी। रुद्री, रुद्र एक शब्द है, रुद्र। रुद्राष्टाध्यायी में स्पष्ट किया गया है कि ऋतं द्रावयति रुद्र, ऋतं द्रावयति रुद्र, जो दुख को दूर करे वही तो रुद्र है। दुख को बढ़ावे वो रुद्र नहीं है। जो दुख को दूर करे, दुख का शमन करे। अजी दुख भी किसी के सामने, उसके सामने जो श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, दुख भी उसके समक्ष आने के पूर्व घबरा जाए। दुख भी आने के पहले नाना प्रकार से विचार करे, क्या वहां हमें जाना चाहिए या नहीं, मैं उसे दुखी बना सकता हूं या नहीं, मैं दुख का कारण हो सकता हूं या नहीं। महाराज जी, ये तो विचार दुख को भी करना होगा। चूंकि दुख दूर करने वाले, जो दुख को दूर करते हैं, सदैव शिव हैं। शिव का मतलब ही कल्याणकारी, कल्याणकारक। जो शिव हैं, कल्याणकारी हैं, कल्याणवर्धक हैं,
कल्याण जनित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव वो आतुर रहते हैं, वो भूत भावन भोलेनाथ, जिन्हें रुद्र कहा गया। लेकिन यहाँ महाराज जी रुद्री पाठ आपके लिए समर्पित किया जा रहा है उनके श्री चरणों में। ऋतं द्रावयति रुद्र, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम संस्कृत में धड़ाधड़ बोलते चले जाएं। आप सुने जरूर, लेकिन मनन तो करेंगे नहीं। श्रवण तो करेंगे लेकिन मनन तो नहीं करेंगे, चूंकि भावार्थ जब तक आपके हृदय में नहीं अवस्थित होगा, बैठेगा, उसका अर्थ आपके हृदय में नहीं आएगा, तो महाराज जी जीवन सार्थक नहीं होगा, निरर्थक हो जाएगा जीवन भी। इसलिए अर्थ होना जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए सार्थक बनाइए, मेरे साथ आइए, जुड़िए और रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय को निश्चित रूप से श्रवण करें। इसकी बड़ी ही महत्ता है महाराज जी। यही वो अध्याय है जिसे हम नमक कहते हैं। इस अध्याय को नमक कहते हैं। जब रुद्राभिषेक किया जाता है, जब हम लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, वहाँ पर मुख्यतः कुछ इसके विषय में आपके समक्ष रख रहा हूँ, आप श्रवण करें। रुद्राभिषेक जब हम लोग कराते हैं महाराज जी, तो मुख्यतः दो प्रकार से रुद्राभिषेक हम लोग कराते हैं। एक वो रुद्राभिषेक होता है जिसे हम खड़ंग कहते हैं या फिर रूपक कहते हैं। रूपक कहते हैं या महाराज जी खड़ंग कहते हैं। ये जान जाइए कि खड़ंग क्या है, रूपक क्या है। जब हम प्रथम अध्याय से, रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय से प्रारंभ करते हुए लगातार क्रमबद्ध द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, इस प्रकार यूं प्रकार है ना महाराज जी, अष्टम अध्याय पार कर जाते हैं। चूंकि अष्टाध्यायी है तो 8 अध्याय है, बाकी तो और 2 अध्याय है, शांति अध्याय सब है, 2 अध्याय और है। समूल रूप से हम रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक को वाचन करते हुए महाराज जी जब अभिषेक कराते हैं तो ये खड़ंग होता है, लगातार क्रमबद्ध। इसे रूपक भी कहते हैं। लेकिन यही जब हम चलते हैं वेद वेदाब्दि रामश्च राम राम उद्वकैकी का आदि आदि जो हिसाब इसका है, उस हिसाब में नहीं जाते हुए आपको इतना ही बता दूं कि महाराज जी प्रथम अध्याय से चलते हुए जब हम लोग चतुर्थ अध्याय पार कर जाते हैं, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय भी जब हम लोग पार कर जाते हैं, पंचम अध्याय भी पार कर जाते हैं, षष्ठम अध्याय भी पार कर जाते हैं, और जब सप्तम अध्याय भी पार कर जाते हैं, अष्टम अध्याय में जब हम लोग पहुंचते हैं महाराज जी, तो वही तो सब क्रिया होता है, वहीं पर तो सारे कार्य होते हैं। क्या होता है? ये अष्टम अध्याय को हम कहते हैं चमक। इसको कहते हैं चमकाध्याय, चमक कहते हैं। ये नमक है पंचम अध्याय, और महाराज जी अष्टम अध्याय चमकाध्याय है, चमक है। तो चमक के साथ नमक को मिलाने की बात यहाँ हो रही है, नमक के साथ चमक को नहीं मिलाने की बात हो रही है। अगर ये होता तब तो हम चमक से ही नमक को, नमक में ही चमक को मिलाते। नहीं महाराज जी, यहाँ बात हो रही है चमकाध्याय में पहुंचिए, अर्थात अष्टम अध्याय में जब पहुंचिए तो वहाँ 4 श्लोकों को लीजिए चमकाध्याय से, और नमक अध्याय अर्थात पंचम अध्याय जो है महाराज जी, इसमें 66 श्लोक हैं।
नमस्ते रुद्रमन्यवाउतोति खवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः आदि आदि। ये 66 श्लोक हैं। ये 66 श्लोक को महाराज जी 4 श्लोक के बाद लगा देना, पुनः 4 श्लोक के बाद 66 अध्याय, पुनः 4 के बाद 66 अध्याय, पुनः 4 के बाद, यो प्रकार है ना, कहीं पर 3 अध्याय के बाद 66 अध्याय, कहीं पर 2 के बाद 66 अध्याय श्लोक, और कहीं पर 1 के बाद 66 श्लोक को हम लोग लगाते हैं। यो प्रकार है ना 11 आवृत्ति, 11 आवृत्ति से इसको सुशोभित करते हैं महाराज जी। उसे चमकाध्याय को, नमकाध्याय के 11 आवृत्ति को लगाकर तब जो हम लोग क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं रुद्राष्टाध्यायी के तहत, तो ये महाराज कहलाता है रुद्र एकादशिनी। रुद्र एकादशिनी जो बहुत पावरफुल है। समय तो लगता है, मेहनत भी लगता है। जो वाचक होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो कराने के लिए बैठते हैं महाराज जी, ये सामान्य ये कार्य नहीं है। ये शुक्ल यजुर्वेद का चीज है। शुक्ल यजुर्वेद ये प्रसंग है, ये सामान्य नहीं है महाराज जी। वैदिक मंत्रों का उच्चारण सामान्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग रुद्र एकादशी करते हुए नमक अध्याय अर्थात पंचम अध्याय को 11 आवृत्ति स्थान स्थान पर चमकाध्याय के साथ लगाते हुए रुद्र एकादशी को परिपूर्ण करते हैं। और इस प्रकार से इसको अधिकतर हम लोग रुद्र याग वगैरह करते हैं, जहाँ हवनात्मक कार्य होता है, हवनात्मक क्रियाएं होती हैं, वहाँ निश्चित रूप से हम लोग रुद्र एकादशी ही करते हैं। एक दिवसीय मानकर चलिए कि रुद्र यज्ञ है, एक दिवसीय ये रुद्र यज्ञ है। रुद्र एकादशी करते हुए ये हम लोग भूत भावन भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए जो कृत्य करते हैं और जो कुछ भी हम लोग पाना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनकी कृपा से हम लोग पाते हैं महाराज जी। तो आइए थोड़ा इनको ध्यान करते हुए तब हम लोग आगे बढ़ें। भूत भावन भोलेनाथ को ध्यान करें, आप भी ध्यान करें। ध्याये नित्यं महेशम, ध्याये नित्यं महेशम, रजतगिरिनिभं चारुचंद्रा वतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं, परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं, भीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममगणैर्व्याघ्रकृतिवसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरणं, पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं, पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं, पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। यो प्रकारेण हम लोग भूत भावन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में ही उनकी स्तुति करते हैं और स्तुति के उपरांत ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब ये हम महसूस करते हैं कि वो निश्चित रूप से भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं। चूँकि ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं, भावार्थ है महाराज जी, जिनकी चांदी के
पर्वत के सदृश, पर्वत भी सामान्य नहीं, चांदी के पर्वत के सदृश महाराज जी श्वेत कांति है, श्वेत कांति है। कैलाश है महाराज जी, बर्फ ही बर्फ है, तो भला श्वेत कांति न हो तो और क्या हो सकता है। जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण के रूप में अपने जटाजूट पर अवस्थित किए हुए हैं महाराज जी, और रत्नमय अनेकानेक अलंकारों से जो अलंकृत हैं, या फिर जिनका शरीर उज्जवल हो रहा है, जिनके हाथों में परशु, मृग, वरे और अभय, विचार कीजिए, ये सब विद्यमान है। जो सदैव सदैव सदा सदा शिव हैं, इसलिए सदा प्रसन्न हैं। जो पद्म के आसन पर अभिराजित हैं, विचार कीजिए, देवता गण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, करते करते नहीं अघाते ये देवगण महाराज जी। और जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति, बीज और समस्त महाराज जी भयों को हरने वाले, निखिल भय हरणम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, 5 मुख वाले और 3 नेत्रों वाले उन महेश्वर का हम सब मिलकर प्रतिदिन नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ध्यान करते हैं। इस प्रकार से सच पूछिए महाराज जी, हम सब उनको ध्यान करते हुए अभिवंदना किए, तो अब आइए हम सब महाराज जी जिसे नमक कहे आपके समक्ष बस वहीं चलें और अपने इष्ट वो महादेव, देवों के देव महादेव, या फिर यूं कहें समस्त गुरुओं के गुरु महागुरु, वही जिनके विषय में महाराज जी सब के सब वेद भी नेति नेति कहता है, सामान्य नहीं। तो आइए हम वहीं चलें और उनके विषय में, उनके लिए जो कुछ श्रद्धा सुमन लेकर हम लोग आए हैं, 5वां अध्याय जिसे हम नमकाध्याय कहते हैं, इसके पहले आपको बताया गया है। तो आइए वहीं हम चलें, प्रथम श्लोक से चलते हैं, देखिए कहाँ तक जाते हैं। कुछ श्लोकों के भावार्थ को आपके समक्ष रखेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतई खवे नमः, बाहुभ्यां मुददे नमः। ईयाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकासनी, तया नस्तनवा संतमया गिरिसंता विचाकसीः। यामिखु गिरिसंतहस्ते बिभर्स्तस्तवे शिवांगिरित्रतांकुरु महि गुंसी पुरुखम जगत, शिवेन वत्सात्वा गिरिसाच्चापदामसि, यथा न सर्व मज्जदात् जक्ष्मगुंस्मनाय सतदोचोदुक्ता प्रथमोदेव्योऽभिषेक। अहिंसा सर्वांजात धान्योधराची पराशुभ, सौयस्ताम्रो मरुण उत बभ्रो सुमंगल। ये चैन गंगरुद्रा अभितो दक्षो श्रुता, सहस्रशो वैशाख्यं हेडयीमहे।
यहाँ पर प्रथम श्लोक में ये बात कही जा रही है, ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईखवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः। दुखों को दूर करने वाले, मैं पहले बतलाए रुद्र का मतलब ही होता है जो दुखों को दूर करे। रुतं द्रावयति रुद्र, अथवा ज्ञान को प्रदान करने वाले। हे रुद्र, हे रुद्रदेव, हे भूत भावन, हे भोलेनाथ, हे सांब सदाशिव, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है। रुद्र हैं, रुद्र हैं, इनके क्रोध को ही समन करने के लिए इनसे आग्रह करते हुए हम लोग इनके समक्ष कह रहे हैं, ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईखवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः। इसलिए हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है, आप की दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। ये प्रथम श्लोक है महाराज जी। नमस्कार जो यहां किया जा रहा है, ये भूत भावन भोलेनाथ अर्थात रुद्रदेव के महाराज जी आयुधों को या फिर उन्हें रुद्र बनाने वाले जो उनके पास जो शक्ति हैं महाराज जी, उसे ही नमन करते हुए कहा जा रहा है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईखवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः। याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकासनी तयानस्तनवा संतमया गिरिसंता भिचाकसी ही। कहते हैं कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा, वर्षा के द्वारा महाराज जी उनके क्षेत्रों को, उनके खेतों को, उनके फसलों को सिकता सिक्त करते रहने वाले और महाराज जी समस्त गृहस्थों को, कृषक वर्गों को सदा सुख देने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुखकारक शरीर से हमारी ओर देखिए और हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से महाराज जी यहाँ पर दूसरे श्लोक में ये बातें कही गई। याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकासनी तया नस्तनवा संतमया गिरि संता भिचा कसी ही। तृतीय श्लोक में है, यामि खुंगी संतास्ते विवर्षस्तवे शिवांग रित्रतांकुरो मयि ग्वंसी पुरुखम जगत। पुरुखम जगत, ये महाराज जी तृतीय श्लोक है जहां कहा जा रहा है कैलाश पर रह करे संसार का कल्याण करने वाले हे सदाशिव, हे भोलेनाथ, क्या बात है, हे रुद्रदेव, सदाशिव, मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप हाथ में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो, और आप हे सदाशिव, हे रुद्रदेव, मेरे शत्रुओं का कभी कल्याण न करें,
शत्रुओं का नाश करने के लिए आप सदैव तत्पर रहें और हमारे पुत्र पौत्र गोधन अश्व आदि जो कुछ भी मेरे पास हैं उनकी रक्षा करने के लिए हे रुद्रदेव आप सदैव तत्पर रहें। श्रद्धा भाव से जब श्रृंगी के द्वारा रुद्र अभिषेक करते हुए जब हम सब उनका ध्यान करते हैं, उनका जजन करते हैं रुद्रदेव का, तो कल्याणकारी निश्चित रूप से होते हैं महाराज जी। चूंकि कहा गया है जलेन वृष्टिमाप्नोति, जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याध शांतये किशोद कहे, जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याध शांतये किशोद कहे, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पैसां चाभिषेचनात्, दधना च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च आदि आदि प्रकार से अनेकानेक द्रव्यों के द्वारा जब सदाशिव भूत भावन का अभिषेक किया जाता है रुद्री पाठ के द्वारा, तो सदाशिव निश्चित रूप से कल्याणकारी होते हैं। जलेन वृष्टिमाप्नोति, यदि वर्षा नहीं हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, सदा संपन्न होकर त्वाग्निसाक्षा बदामसी जतान सरद जक्षमयाग्निसुमना असत। हे कैलाश पर शयन करने वाले, हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं, जजन करते हैं, आपका अभिषेक करते हैं, जिसे रुद्राभिषेक कहते हैं। हमारे समस्त पुत्र पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी निरोग तथा निर्मल मन वाले हों, वैसा आप करें। आप जब कल्याणकारी बनेंगे तो सब के सब निरोग हो जाएंगे और हम सब के सब महाराज जी प्रसन्न रहते हुए अपने जीवन को धन्य समझेंगे और आपके श्री चरणों में सदैव अपने को समर्पित किए रहेंगे और महाराज जी आपके जजन के लिए सदैव उत्सुक रहेंगे। इस प्रकार से चतुर्थ श्लोक को आपके समक्ष रखते हुए उसका भावार्थ आपके समक्ष रखा गया। आगे बढ़ें। पंचम श्लोक। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विशकः अहं सर्वांश जातु धान्यो धराची परासुव। पंचम श्लोक है। षष्ठम्यायि असौ यस्ताम्रो अरुण उत्तबभ्रोष मंगल ये चैना रुद्रावितो अध्यक्षो श्रुता सहस्रसो वैशाखेड़मये। महाराज जी आइए पंचम श्लोक में कह रहे हैं अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषेकः। अत्यधिक बंधनशीले समस्त देवताओं में मुख्य देवगणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र मुझसे सबसे अधिक बोलें, ये हमारी कामना है, जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता महाराज जी सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। मैं भी चाह रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मेरे समस्त के समस्त श्रोत्री बंधु जो श्रवण कर रहे हैं मुझसे जुड़कर वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएं। हे भूत भावन, उनके ऊपर आप कृपा रस का परिवर्तन करते रहो। इसलिए हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र, सर्प भी व्याघ्र भी जितना कुछ है आदि हिंसकों का नाश करते हुए, जो हिंसक जानवर हैं, जानवर ही क्यों हिंसक लोग भी महाराज जी, कभी कल्याण उसका न हो प्रभु, नाश करते हुए आप अधोगमन करने वाली राक्षसियों को हमसे दूर करें। वैसी वैसी राक्षसियाँ जिनसे हमें भय है, इसलिए हे प्रभु जातु धान्यो धराची परासुव,
हमें रक्षा करें, उससे बचावें। और असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रो समंगल ये चैना रुद्रावितो दीक्षो श्रदा सहस्रसो वैसा गुंगेडईमये। उदय के समय ताम्र वर्ण अत्यधिक रक्त, अत्यधिक जो रक्त वर्ण का होता है महाराज जी, वही तो ताम्र वर्ण हो जाता है। अस्त काल में अरुण वर्ण अर्थात रक्त के रूप में लाल, अन्य समय में बभ्रो पिंगल पीला, अन्य समय में पीला वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य का रूप है। विचार कीजिए, हम नहीं कह रहे हैं हमारा चतुर, यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया ये रुद्री पाठ कह रहा है, रुद्राष्टाध्यायी कर सूर्य के वर्ण के विषय में बताया जा रहा है। जब सूर्य उदय लेते हैं ताम्र वर्ण के होते हैं, आज जब अरुणाचल अस्ताचल गामी होते हैं, अस्त होने को होते हैं, तब ये रक्त वर्ण के हो जाते हैं। अन्य समय में महाराज जी ये सूर्य देव पिंगल वर्ण अर्थात पीले वर्ण और शुभ मंगलों वाला ये सूर्य का रूप हो जाता है। और महाराज जी वह रुद्र ही है। किन्नर रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित हैं, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। हे रुद्रदेव रुद्रावयति रुद्र, निश्चित रूप से आप इसका महाराज जी ध्यान दें, चरितार्थ करें और हम समस्त भक्तों को कल्याण करें। असव्य सर्पति नीलग्रीवो विलोहितौ तैनंगोपादृशन्न श्रुधार्ज सदृष्टो मिडियातिनहो नमस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षय मेढुसे अथव्यस्ता अस्यास्ता सत्मानो हंतेभ्यो करन्नम्म प्रभुंच धनमन स्वभ यो रात्निर्जामयास्ते हस्त ईश्व पराता भगवो वपा। महाराज जी स्पष्ट है कह रहे हैं, ये चैनंग रुद्रावितो दीक्षुश्रिता शस्त्रसो वैशाख गुंगेड ईमहे। षष्ठम श्लोक के द्वारा जो बताया गया ये सब रुद्र के वर्णों के विषय में आपको स्पष्ट किया गया। इसके बाद असव्यो बसरपति नीलगिरीवो विलोहित सप्तम में आया, जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं। विष धारण करने से जिनका कंठ नीलवर्ण का हो गया है तथा भी विशेषतः रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रविमंडल स्थित रुद्र हमें सुखी करें। रविमंडल स्थित उसी रविमंडल के मध्य स्थित रहने वाले रुद्र हम सबों को सुखी करें। हे नमस्तु नीलगिरीवाय सहस्त्रक्षाय मीडुसे स्थान प्रभुंज करन्नम्म। हे नीलकंठ सहस्त्र नित्य वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो भृत्य हैं उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रशंसा का त्याग कर दें और अपने हाथ में स्थित वाणों को भी दूर फेंक दें। प्रभुंच धनवना भवयोर रात्निर्जामयस्ते हस्तभीषवा पराता भगवो बपा। इसलिए उसे दूर कर दें निश्चित रूप से। और इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष सदाशिव की प्रसन्नता के लिए, रुद्रदेव की प्रसन्नता के लिए कहते हैं जरूर कि इससे रुद्रदेव प्रसन्न होते हैं। अजी महाराज जी सांब सदाशिव तो प्रसन्न होते ही हैं, भुवन भास्कर प्रसन्न होते हैं।
भुवन भास्कर भी प्रसन्न होते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने मात्र से जो कोई भी रुद्राष्टाध्यायी को श्रवण करता है, जो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करता है, क्या बात है, उसके विषय में कितना उसके लिए कल्याणकारक ये होता है, ये तो स्वयं महसूस करता है वो जो रुद्री पाठ करता है। महाराज जी, अभी हम लोग बड़भागी हैं कि आज एकाएक हृदय में उद्गार जग गया, आपके समक्ष ये रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय को लेकर आया और 7 श्लोकों तक 7वें श्लोक की व्याख्या नहीं बल्कि उसका भावार्थ आपके समक्ष ये दास रखने का प्रयास किया। ये दास भावार्थ को रखने का प्रयास किया। ऐसे महाराज जी उम्मीद कर रहे हैं भूत भावन की कृपा यदि हुई, रुद्रदेव की कृपा हुई तो दिनांक यही 13 जो आ रहा है, अर्थात कल बीच परसों यही शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कार्य जो रुद्र एकादशी ही है संपन्न कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। यही तुर्क तेलपा अरवल बिहार के ही शिव मंदिर भूत भावन भोलेनाथ के मंदिर में महाराज जी मुझे रुद्र एकादशी रुद्राभिषेक कराने का सौभाग्य संभवतः प्राप्त होने वाला है। यही 13 तारीख को, 13 मई को। इसलिए आज आपके समक्ष रुद्री पाठ रुद्राष्टाध्यायी का एक झलक रखने का प्रयास किया 7 श्लोक तक। यदि आप कमेंट के माध्यम से हमें बाद में ये स्पष्ट करें या हमें आदेश करें आगे के भी अर्थों को, उनके भावार्थों को आपके लिए रखूं तो ये दास निश्चित रूप से रखेगा। चूँकि अभिषेक तो ज़रूर सब लोग कराए हैं, करीब करीब सुने भी होंगे, लेकिन अर्थ को, इनके भावार्थ को महाराज जी यदि आपको मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो ये वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्रों को हृदय में धारण किया जाए यही काफ़ी है। महाराज जी यदि धारण कर लिया जाए, श्रवण कर लिया जाए, मनन कर लिया जाए या हृदयांगम कर लिया जाए तो कल्याण ही कल्याण है। वरना हाड़ मांस लाला रखत बसा तुचा सब तुक्ष छिन्न भिन्न दुर्गंधमय मरे मनुज के होए। एक दिन सब नाश हो जाएगा, दुर्गंध युक्त हो जाएगा। और मुझसे जुड़े हुए मेरे परम प्रिय मित्र बंधु सब लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे परम प्रिय रसिक बाबा रसिक जी महाराज जुड़े हुए हैं, उनको हृदय से सुस्वागतम, नमन, वंदन, अभिनंदन इस दास के द्वारा खूब खूब मंगलमय आशीर्वाद। और हमारे अजय मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, परम मित्र, और भी बहुत से लोग, राजू राजवत जी हैं, और भी लोग हैं, लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको महाराज जी रुद्रदेव कल्याण करें, भूत भावन कल्याण करें। सांब सदा शिव जिनका नाम है सदैव कल्याणकारी हैं, वो कल्याण करें। और परसों दिन 13 तारीख को रुद्री पाठ में रुद्राभिषेक कराऊंगा, रुद्र एकादशी। और जिनको हो सकता है यदि लाइव रहा, यदि लोगों की इच्छा हुई कि लाइव रहिए, लाइव रहूं तो आप श्रवण कर सकते हैं। महाराज जी श्रवण करने का फल है। रुद्राष्टाध्यायी ऐसे भी वाचन किया जाए, बिना अभिषेक का भी श्रवण किया जाए, वाचन किया जाए तो सर्वथा कल्याणकारी है। और यदि वाचन करने वाले करते हैं तो उनके लिए भी कल्याणकारी है। कहीं से श्रवण कोई कर रहा हो रुद्राष्टाध्यायी का पूरा, और भी महाराज जी यहाँ तो होना है रुद्र एकादशी,
श्रवण भी किया जाए तो कल्याणकारी होता है, मनन किया जाए तो कल्याणकारी होता है। कोई श्रृंगी पकड़ ले और श्रृंगी पकड़कर यदि अभिषेक कर रहा है तो वो तो महाराज जी उसके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी होता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर हम लोग याद रखते हैं, शास्त्र नहीं बतैले ना, सरसों के तेल से हम लोग कतई रुद्राभिषेक नहीं कराते हैं। भूत भावन रुद्रदेव का अनिष्ट हो जाता है उसके लिए जिसके नाम से ये कराया जाता है, सरसों के तेल से नहीं कराते हैं। आपके लिए वो हो सकता है आपका शत्रु हो, आप चाहते हो, हम क्यों कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, मेरा शत्रु कोई नहीं है। इसलिए निश्चित है कि फल इससे मिलना है महाराज जी। रुद्री पाठ से, रुद्राष्टाध्यायी के अभिषेक करने से, इसलिए आप सब जुड़े, आप सब निश्चित रूप से अपने जीवन में कम से कम एक साल में 2 बार 3 बार भी, अगर एक बार भी यदि कर लें रुद्राभिषेक भूत भावन भोलेनाथ का, महाराज जी कल्याणकारी होता है। जिसके लिए मैं पहले बतलाया, जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शांति कुशोद कहे, जल से और कुश से, कुश और जल मिलाकर जब भूत भावन भोलेनाथ के पार्थिव का यदि, या फिर सांब सदाशिव के लिंग का ही यदि किसी मंदिर में ही यदि कहीं भी प्रतिष्ठित शिव मंदिर में यदि अभिषेक किया जावे, नर्मदेश्वर के ऊपर भी यदि अभिषेक किया जाता है, या कहीं भी रुद्रदेव के ऊपर अभिषेक किया जाता है कुश और जल से, तो जलेना वृष्टिमाप्नोति, कुश से जल से करने से वर्षा होती है। मैं नहीं कहता, वेद कहता है। और तो और जी महाराज जी, जलेना वृष्टिमाप्नोति व्याधि शांति कुशोदकै, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पैसांग चाभिषेचनात्। दुग्ध से करने से अभिषेक पुत्र की कामना सुलभ हो जाता है, पुत्र का कल्याण होता है। बांझ भी पुत्रवती हो जाती है। जो काक बंधिया है महाराज जी, मृत बच्चा है जिसका बच्चा होता मर जाता है, उसको भी भूत भावन कल्याण कर देते हैं तो पुत्रवती हो जाती है। पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पैसांग चाभिषेचनात्, दूध से करें। उत्तम ज्ञान वाला पुत्र की प्राप्ति करनी है, या पुत्र है मंद बुद्धि का है तो खाण मिश्रित दुग्ध से, जिसमें गुड़ मिला हुआ, शक्कर मिला हुआ, थोड़ा सा दूध से यदि भूत भावन का अभिषेक किया जाए तो उसका बुद्धि प्रखर हो जाता है महाराज जी। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं कराया एक नहीं अनेकों, प्रखर बुद्धि हो जाता है। और तो और महाराज जी, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पैसांग चाभिषेचनात्, पशुनाथ ददना च पशु कामाय। यदि दूध देने वाली पशु की इच्छा है, आप पशु टिक नहीं पा रहे हैं पास में, ददना च पशु काम आया, दूध दधी देने वाले पशु नहीं रह पा रहे हैं, तो महाराज जी ददना च पशु काम आया, दूध से दही से करें। अश्रिया इक्षु रसेन च, और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ईख के रस से कीजिए। धन के लिए मधु से करें। नाना प्रकार के ये जो द्रव्य हैं, इनसे अलग अलग या फिर एक साथ भी यदि किया जाए अभिषेक, महाराज जी रुद्र एकादशी में समय लगता है। सोच लीजिए, मैं पहले बतलाया चतुर्थ, ये पंचम अध्याय है, ये अष्टम अध्याय में 11 आवृत्ति लगाया जाता है, 66 श्लोक है, समय तो लगता है।
और अनेकानेक अवयवों से, द्रव्यों से, भूत भावन का हम लोग अभिषेक कराते हैं। तो आइए आपके समक्ष इतने देर तक कुछ रखने का प्रयास ये दास किया। अब हमसे उम्मीद करते हैं कि फिर मिलें तो मिलें, और नहीं तो परसों 13 तारीख को हो सकता है कि मिलें। निश्चित रूप से मंदिर से ही यदि लाइव हम आ गए तो ज़रूर आप अभिषेक का दर्शन करेंगे, अभिषेक देखेंगे, रुद्राभिषेक निश्चित रूप से देखेंगे। वहाँ हम भावार्थ तो नहीं देंगे, लेकिन फिर किसी दिन बैठकर सप्तम श्लोक के बाद से आपको भावार्थ देंगे। ये सिर्फ पंचम स्कंध है, पंचम अध्याय है महाराज जी। प्रथम अध्याय कहाँ हम दिया, द्वितीय अध्याय कहाँ दिया, जहाँ पुरुष सूक्त है उसका भी कोशिश करेंगे कि आपको प्रारंभ करें। तो पूरा इसका हम प्रारंभ से ही इसको हम आपके समक्ष रखें। तो चलिए आइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांब सदा शिवाय नमः, शांब सदा शिवाय नमः, शांब सदा शिवाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप समस्त श्रोत्री बंधुओं का सदा सदा कल्याण हो। जय जय श्री राधे। अब हमको विराम लेने के लिए